तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डिवाइन डॉक्टर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर से कहते हैं, हाँ मैं इस चीज की गारंटी देने को तैयार हूँ। कुछ दिन पहले चीफ मेरे पास एक लेटर भेजते और मुझे यहाँ पे बुलवाते हैं और फिर उसके बाद मुझे इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और मुझसे कहते हैं कि उन्हें इन सभी चीजों के ऊपर शक है, तो मैं उनके लिए इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट करूँ और सच का पता लगाऊं। तो उनके कहने पे मैंने इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट की और जैसा कि उन्होंने कहा था सारी चीजें बिल्कुल सच थी। खाने के अंदर कंपाउंड पॉइजन था। ये पॉइजन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और इस पॉइजन को कोई भी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। मुझे तो इस चीज का डर है कि अगर चीफ ने इस चीज का पता नहीं लगाया होता और ये सारी चीजें ऐसी कुछ सालों तक और चल रही होती तो मुझे डर है कि फ्यूचर के अंदर मुरिम अलायंस के ऐसे काफी सारे वॉरियर्स होते हैं जो इस कंपाउंड पॉइजन की वजह से अपने आप के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते और उसके बाद डीमन के पोजीशन के अंदर चले जाते। एक तरफ से वो सभी लोग मारे ही जाते। डिवाइन डॉक्टर के इन सभी चीजों को कंफर्म कर देने के बाद वो असिस्टेंट से और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सनवू से कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। ये सुनकर सनवू से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारा होम टाउन स्टोन विलेज है? स्टोन विलेज का नाम सुन के वो असिस्टेंट शेफ काफी घबरा जाता है, उसे पसीने छूटने लगते हैं। आगे सनवू उससे कहता है कि जैसा कि तुमने अलायंस को ज्वाइन करते समय तुमने लिखा था कि तुम्हारा होम टाउन स्टोन विलेज है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने कुछ समय पहले अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के कुछ मेंबर को उस विलेज में भेजा था, जहाँ पे वो उस विलेज के हेड से मिले थे जिसने अपनी पूरी लाइफ स्टोन विलेज के अंदर ही गुजारी थी। वहाँ पे मेरे मेंबर जाने के बाद उन्होंने अपने आप को तुम्हारा रिलेटिव बताया था और उसके बाद विलेज हेड से कहा कि वो तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो विलेज हेड है वो उन सभी लोगों को अपने विलेज में लेके जाने लगे। फिर यहीं पे हमारा सीन चेंज हो के हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मॉन्क स्टोन विलेज के अंदर पहुंचता है और अपने सामने के नजारे को देख के पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना, क्या यही स्टोन विलेज है? ये सुनकर वो विलेज हेड कहते हैं कि हाँ यही स्टोन विलेज है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ कोई भी विलेज नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे चारों तरफ बस लोगों की कबर ही कबर होती है। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ सनवू आगे कहता है स्टोन विलेज के हेड ने उनसे खुद कहा कि मे जोंग की जो फैमिली है और मे जोंग 30 साल पहले पूरी तरह से एक महामारी के अंदर मारे गए थे। तो आप कमीने तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो? मे जोंग तो 30 साल पहले ही मारा जा चुका है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे अपने आप को मे जोंग कैसे कह सकते हो? ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद वो पर्सन समझ जाता है कि अब उसका यहाँ पे भांडा फूट चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में अपने अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक पावर को रिलीज करने लगता है। उसके ऐसे रूप को देख के तो हेड से भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे वो पर्सन अपनी पूरी पावर को रिलीज करने के बाद काफी ज्यादा तेजी से सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सनवू के ऊपर अटैक करते हुए अपने पास से अपना एक डैगर बाहर निकाल लेता है और सनवू के पास पहुंच के अपनी पूरी ताकत के साथ सनवू के ऊपर एक स्ट्राइक करता है। जो अटैक सनवू के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है, लेकिन सनवू एंड टाइम पे काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिर उसके बाद अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन के अटैक के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस पर्सन का जो अटैक होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ सनवू अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उस पर्सन के दोनों हाथों को भी काट देता है। उसके बाद उस पर्सन के गले को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और फिर उसके बाद उस पर्सन से कहता है कि जबकि अब तुम्हारे पास अपने दोनों हाथ नहीं है तो तुम अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो चलो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी असली पहचान क्या है और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे कोई जानकारी बाहर निकलवा पाओगे तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। तुम भले ही मुझे कितना भी ज्यादा टॉर्चर क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो इससे अच्छा मुझे यहीं पे खत्म कर दो। यही कहकर वो पर्सन काफी जोरों से हंसने लगता है। ये देखकर सनवू भी बिना कुछ सोचे समझे उस पर्सन का गला तोड़ देता है और उस पर्सन को वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद उस पर्सन की बॉडी को जमीन के ऊपर पटकते हुए कहता है बाहर में जाओ तुम। वहीं पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों के काफी ज्यादा होश उड़े हुए होते हैं। उन सभी लोगों को अभी तक अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार उन सभी लोगों ने अभी यहाँ पे क्या देखा। आगे सनवू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पहले से ही पता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। फिर यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब सनवू फर्स्ट टाइम हेड शेफ के किचन में गया हुआ होता है और उसने वहाँ पे हेड शेफ के फूड के रिकॉर्ड मंगवाए हुए होते हैं। जिसके बाद सनवू जैसे हेड शेफ के रिकॉर्ड को खोल के पढ़ने लगता है तभी
तभी उसका एक हिडन इफेक्ट चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक हीलिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जो कि डबल एस रैंक की होती है। अचानक से अपने स्किल को एक्टिवेट हुआ देख के सनवू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसकी अचानक से स्किल एक्टिवेट क्यों हो गई। लेकिन जैसे सनवू अपनी स्किल एक्टिवेट होने के बाद उस बुक के अंदर देखता है, तो उस बुक के अंदर उसे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखने लगती है, जहाँ उसे पता चल रहा होता है कि इस खाने के अंदर काफी सारे अलग अलग जहर को कंबाइन करके मिलाया गया है, और इस कंबाइंड पॉइजन को कोई भी वॉरियर लंबे समय तक कंज्यूम करता है तो एक समय आने के बाद ये पॉइजन अचानक से उसकी बॉडी से बाहर आने लगेगा, और फिर उसके बाद डीमन उसकी बॉडी को पोजेस कर लेगा और वो बंदा अंदर से ही मारा जाएगा। ये सब जानने के बाद सनवू वहाँ से उठ के जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि सच में ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा काम का है, सच में अभी मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। जिसके बाद सनवू जब उन सभी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करता है, उसके बाद जब पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि इन सभी खानों को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ही इंसान है, और वो है असिस्टेंट शेफ। जिसके बाद सनवू वहाँ पे जाने से पहले असिस्टेंट शेफ के ऊपर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से सनवू किसी की भी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। जिसके बाद सनवू जब उसकी इन्फॉर्मेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, और उसका एट्रीब्यूट है कि वो बोन और मसल को काफी ज्यादा आसानी से स्प्लिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये सब जानने के बाद सनवू सोच रहा होता है कि लगता है कि ये इंसान अपनी इसी ताकत की वजह से अपनी डिमोनिक पावर को छुपाए रखा है और किसी को अभी तक पता नहीं चलने दिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इंसान पक्का डीमन शेक का एक स्पाई है, जासूस है। सनवू इतना कहता ही है कि तभी उसे कुछ याद आता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि एक मिनट रुको, दूसरे वर्ल्ड के फ्यूचर के अंदर कुछ सालों बाद मुरिम अलायंस के वॉरियर्स की फाइट होती है, तो वहाँ पे अचानक से मुरिम अलायंस के काफी सारी वॉरियर्स को डीमंस ने पोजेस कर लिया और वो सभी लोग मारे गए। लेकिन सभी लोगों को लगा कि ये फाइट के दौरान हुआ और वो सभी लोग फाइट के दौरान मारे गए, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता चली कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि डीमन शेक था। डीमन शेक ने ही उन सभी लोगों के खाने में कंबाइन पॉइजन मिला के उन्हें काफी सालों तक दिया, जिसकी वजह से वो सभी लोग वॉरियर्स मारे गए। अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो इसका असली कल्पिट कोई और नहीं बल्कि ये जू मेक जो है, जिसने इन सभी वॉरियर्स को मारा है। और यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सनवू सोच रहा होता है कि तब से ही मैं जियो म्योगजो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगा और जियो म्योगजो के बारे में पता लगाने लगा। और वैसे भी अगर मुझे उसे पकड़ना था तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत थी, ताकि मैं बिना किसी के सवाल के उसे पकड़ सकूं। जिसकी वजह से मैंने अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के मेंबर्स को वहां पे उसके विलेज में भेजा, ताकि उन सभी लोगों को उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल सके। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइन डॉक्टर को बुलवाया, ताकि डिवाइन डॉक्टर यहाँ पे सभी लोगों को ये प्रूफ कर सके कि इस खाने के अंदर सच में पॉइजन है। और जबकि सभी एविडेंस इसके खिलाफ थे, तो न चाहते हुए भी इसे अपने असली रूप दिखाना पड़ा और मैंने इसे बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि डीमन शेक का टेंशन इतनी जल्दी मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डीमन शेक इकलौती ऐसी आखिरी जगह है जिसे ब्लड शेक हासिल नहीं कर सका था, उसे कामयाब करने में पूरी तरह से असफल रहा था। फिर आगे सनवू लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को देखते हुए कहता है कि चियोंग ग्योंग। अचानक अपने नाम को सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सनवू से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हो। आगे सनवू उससे कहता है, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके अंदर हमें पता चला था कि जो मियोंग को रिकमेंड करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, और तुमने ही उसे रिकमेंडेशन लेटर दिया था ताकि वो आसानी से यहाँ पे काम पे लग सके। क्या ये बात पूरी तरह से सच है? क्या तुम इस बात को मानते हो? ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन के अंदर कह रहे होते हैं, धत तेरी की, मैंने जितना सोचा था ये सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? अब मैं यहाँ पे झूठ भी नहीं कह सकता हूँ इससे, और ना ही अभी मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा बहाना है जिससे मैं इस इंसान को यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी के लिए यहाँ पे सच ही बोलना चाहिए। जिसके बाद वो सनवू से कहते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ जिसने जो मियोंग को रिकमेंडेशन लेटर दिया था। ये सुन के सनवू कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अलायंस के खिलाफ जाने के शक में और अलायंस को धोखा देने के शक में तुम्हें टेम्परेरी अरेस्ट करता हूँ। ये सुनकर तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। और बस यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को और भी जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।